मुझे मोहब्बत नहीं किसी से, सिवाय अपने भाई के। कारो, मेरे दोस्त, खलील खालिद तक पहुंचो। उसे बताओ कि हमारे पास एक बच्ची है, उसके बदले हमें एंजो दे दे। मैं उस तक कैसे पहुंचूं? वो आसपास कहीं भी नहीं है। आर्दिश के जुए खाने के बाहर एक पर्ची लगा दो, वो समझ जाएगा। उससे कहो कि हम इस बच्ची का कल एंजो से तबादला करेंगे। ठीक है। विक्टोरिया, क्या आप जाग रही हैं? जी जी, आ जाइए। हम आपके लिए फिक्रमंद थे। कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ, और मुझे लगता है कभी हो भी नहीं पाऊंगी। कुरान पाक में है कि हर जी रूह को एक दिन मौत का जायका चखना है। मौत के सामने हम सब बेबस हैं। हम सब भी एक दिन मनुमट्टी तले दफन होंगे। यहाँ की अलैदगी आर्जी है। अहम यह है कि आखिरत में अलैदा ना हो। अब्दुल कादिर और मोहम्मद सलीम सख्त जान है। अगर उन्हें जख्मी करोगी तो पकड़ लेंगे। कमजोर है, वो ना ही भाग सकती है और ना ही मुजाहमत कर सकती है। भूलना मत विक्टोरिया, यहाँ की अलैदगी आर्जी है। अहम यह है कि आखिरत में अलैदा ना हो। गारो ने बताया है कि खलील खालिद ने तुम्हें खौफजदा कर दिया है और अब तुम उसकी पैरवी करोगे। हाँ, ऐसा करने पर मजबूर हूं मैं, क्योंकि उसके पास ताकत है। तो वो तुम्हें ज्यादा ताकतवर लगता है, तो अपनी ताकत है। उसे अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी जिंदगी मेरी बेटी की मरूने मिन्नत है। उस्मानी सल्तनत के मुखालिफिन वॉर की जंग में बरतानिया की फतह की खुशी में हमारे खिलाफ मुजाहिरे करने वाले हैं। मुजाहिरों में शामिल होने के लिए अखबारात में इश्तिहार भी। विक्टोरिया बेटी की तबीयत अब कैसी है? ठीक नहीं सुल्तान मौसम। उनके साथ जो हादसा पेश आया है उसकी वजह में है वो। बिल्कुल, वरना वो ऐसी बेमायने बातें करके शिवनाज को कसूरवार ना ठहराती। हम मिलने गए थे, लेकिन वो सो रही थी। ऐसे सदमे के बाद खुद को संभालने में वक्त लगता है। हमारे ख्याल में उनके सामने उनके बाबा को गोली मारी गई है। बदकिस्मती से ऐसा ही है। जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और अब अपने बाबा को। आसपास लोगों का हजूम हो सकता है और वो सब आपसे दोस्ती का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वालिदैन का नेमल बदल नहीं हो सकता। कुछ भी खानदान से ताल्लुक से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। नाइमें अभी नहीं समझ पा रही, लेकिन इनकी अपनी औलाद होने के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। औलाद की परवरिश के दौरान ये बहुत कुछ समझ जाएंगी। हम इसके बारे में रोजाना बहुत कुछ सोचते हैं। हम बहुत मुतजस्सिस हैं, चाहते हैं हमारी औलाद हमारी जैसी हो। अगर आपके जैसा हुआ तो जिद्दी होगा, इंशाल्लाह अपने मामू जैसा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी तरह नजर आता है।
नाइमे बेटी, जब अपनी औलाद को गोद में लेकर उसकी खुशबू महसूस करेंगी तो आपको बहुत खुशी का एहसास होगा और आप एक लम्हे के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहेंगी। अल्लाह हमारे नवासे को सेहत दे और उसके नसीब अच्छे करे। बेदार सुल्तान। आमीन सुल्तान मौसम, आमीन। आखिरकार तुम आ गई। मुझे क्यों रखा हुआ है यहाँ? आपने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बेदार सुल्तान को आप मेरे बारे में कुछ भी बताएं ये नहीं चाहती थी। मैं नाकाम रहा। शायद वो तुम्हें इस रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाती। आप कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं खुश हूँ, जिस रास्ते पर भी हूँ खुश हूँ बहुत। क्या तुम एक दौलत के पुजारी की गुलाम बन के खुश हो? कातिल और गद्दारों के साथ ताउन करके खुश हो तुम? वो आपके लिए होंगे कातिल, लेकिन मेरे लिए मिसाली है। तुम्हारे उस जालिम बाप ने अंधा कर दिया है तुम्हें। हकीकत से आंखें चुरा रही हो। हमारे बारे में बात कर रहे हो? जब हमने सुना कि तुम आए हो तो हम मिलने आ गए। गुजरे वक्त ने तुमसे बहुत कुछ ले लिया है। बदल गए हो तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही हो अभी तक। तुम एक शैतान हो। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। आपकी भांजी का शौहर उस्मानी सुल्तान बनेगा, क्या ये जिंदगी बर्बाद करना है? क्या तुम भी इस आदमी के झूठ पर यकीन रखते हो? ये बेवकूफ बना रहा है तुम सबको। अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शहनाज, खुदारा अपनी आंखें खोलो। अगर ये वाकई तुमसे प्यार करता है तो छोड़कर क्यों गया था जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी? जब इसका काम पूरा हो जाएगा ये तुम पर भी तरस नहीं खाएगा, जैसे इसने तुम्हारी माँ के साथ किया। इसकी नजर में किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। ये सिर्फ दौलत का पुजारी है। अगर तुमने जो कहा वो सच होता, अगर शिवनाज मेरे लिए आम ना होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। तुम्हारी जिंदगी मेरी बेटी की मरून मिन्नत है। ये इसी का मुस्तहिक था। जनाब, बदबख्त इंसान। क्या लिखा है चाचा? उन्हें एंजो चाहिए जजार। एक मासूम बच्ची के जरिए उसका तबादला चाहते हैं। कतार सरेंजी साहब के पास जाओ, पता इस पर लिखा है। उनसे पता करो क्या वाकई इस बच्ची को अगवा किया गया है। ठीक है, पता करता हूँ। नादिर साहब को साथ ले जाओ, वो कल वहां पर तबादला करेंगे। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आप इन्हें मुंतशिर करने के लिए आगे बढ़ेंगे और बंदूकों को लाठियों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये देखने में तो कम है, लेकिन शैतानी पर उतर आए हैं। वेम्बरी ने अब्दुल कादिर को राजी कर लिया है। वो पेरिस जाएगा जैसा कि हम चाहते हैं। ये तलवार बादशाही की अलामत है भाई। गद्दारी हकीकत है।